रेड बॉल में शिकस्त के अंबार, टीम में हुई बड़ी उखाड़ पिछाड़, किंग को किंगडम से ही बाहर कर दिया। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी हाँ, ओवर द वीकेंड बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बात करनी है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हिंदुस्तान को मुबारकबाद, जो T20 सीरीज में भी व्हाइट वॉश किया, उस वक्त बात नहीं हो पाई थी। और क्रेडिट गोज टू संजू सैमसन, क्योंकि जस्टिस फॉर संजू कहने वाले भी अब ये कहने लगे थे क्या ये इनका आखिरी मौका होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2024 में 7 मौके मिले, 7 में से 6 में नाकाम हुए, 1 में उनकी 50 थी। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, उनको अपनी जगह को अगर सीमेंट करना है तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। तो फिर वो जो कहावत है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, वो जो एक आखिरी मौका था उस पर ऐसा हथौड़ा मारा, 47 बॉल्स पे 236 के स्ट्राइक रेट पे 111 रन बनाए, और उनकी बदौलत टीम ने 297 का स्कोर बनाया, जो कि किसी भी टेस्ट टीम का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर है। और जो सबसे बड़ा स्कोर है 314 वाला, वो नेपाल और मंगोलिया का है। नोबडी केयर्स, तो ये स्कोर मैटर करता है। और संजू की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, 111 रन की जो नॉक है 47 बॉल्स पर, हमारे वाले तो प्ले स्टेशन पे भी ना खेल पाए। तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो हिंदुस्तान को अपनी इस कामयाबी पे। तो जल्दी से आप बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, बहुत कुछ हो गया, आपने इतने लोगों को आराम दे दिया, और इसके लिए गट्स चाहिए कि आपने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को घर भेज दिया, सरफराज अहमद को आपने बिना खिलाए रिलीज कर दिया, और अबरार अहमद टीम का हिस्सा नहीं हो सके क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बिल्कुल ही नहीं होते। खैर, एनी हाउ, अब सबसे पहले कि इस टॉपिक पे आए, पहले आ जाए इस नई सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि मेरे साथ ओवर द वीकेंड गेस्ट थे सलमान बट, उससे पहले यासिर अरफात, तो मेरा अपना ओपिनियन रह गया। इस सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ये कहूँगा कि ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है क्रिकेट बोर्ड में जहाँ पे सिर्फ क्रिकेटर्स होने चाहिए। तो ना मैं हसन चीमा के एज मेंबर होने के फेवर में हूँ, और ना अलीम डार के, क्योंकि दुनिया में अब आपका मजाक उड़ रहा है कि क्या आपके क्रिकेटर्स खत्म हो गए, आप एम्पायर को ले आए हैं। एक शानदार करियर है अलीम डार का एज इंटरनेशनल एम्पायर, बट ये काम क्या करवा रहे हैं उनसे। मतलब आप एडवाइजर रख सकते हैं इन लोगों को, बट मेंबर सिलेक्शन, आई डोंट नो। खैर, जो बाकी दो मेंबर्स हैं, असद शफीक तो पहले से ही थे, तो बाकी दो मेंबर्स हैं उनकी मैं आपको बता दूं कि डिमीनर पे मत जाइएगा अजहर अली के। वो दिखने में बहुत काम और बहुत सीधे लगते हैं, बट वो उसूल के आदमी हैं, और वो एक बड़ी स्ट्रेट लाइन है, उसको फॉलो करते हैं। और उसूल के खिलाफ कोई जा रहा हो तो उसको वो नहीं बर्दाश्त करते। ये मैंने देखा है, उनके बारे में मैं ये जानता हूँ। और एक बड़ा नाम, अच्छा नाम टेस्ट क्रिकेट का आता है तो उससे उसकी इम्पोर्टेंस तो रहती है। साथ साथ क्रिकेटिंग माइंड है बहुत बड़ा आकिब जावेद, तो उनकी भी शमूलियत पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इनके आने से देखिए ये फ़ायदा हुआ है, ये जो चेंजेस हम चाह रहे थे ना, ये एक्चुअली होने चाहिए थे बांग्लादेश की सीरीज़ में, क्योंकि यू आर अ मच बेटर साइड देन बांग्लादेश, और आप वो वहाँ पे अपने यंगस्टर्स को खिला सकते थे, और इन लोगों को, इन बड़े नामों को ब्रेक दे सकते थे। इनके साथ भी हार गए, वहां भी हार जाते, फर्क क्या पड़ना था। लेकिन ये इतने जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है ना, वो हर कोई नहीं ले सकता। अब चले शुरुआत करते हैं सरफराज से। मुझे नहीं समझ में आता कि सरफराज पिछले 4 साल से क्यों टीम के साथ है। उनका स्टेचर भी इस बात को अलाउ नहीं करता। ही इज चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, और वो टीम के साथ ऐसे ही बैठे रहते हैं। भाई, कोविड के बाद से उनका कोई काम नहीं था। यहाँ तक कि अब ये मजाक लगता है कि वो मेंटोर बन गए वनडे कप में, चैंपियंस कप के अंदर, और वो पाकिस्तान टीम में रिजवान की रिप्लेसमेंट है। ऐसे आगे कैसे बढ़ेगी बात। देखिए, अभी भी आपके सामने क्लियरली रिजवान और सरफराज के अलावा आपने कोई कीपर तैयार ही नहीं किया है। तो अगर आपको किसी को साथ बिठाना है तो इट मेक सेंस कि कोई यंगस्टर हो, हसीबुल्ला, रोहिल नजीर, इनको आगे मौका मिले ना, तो समझ में आता है। तो मुझे लगता है ये जो रिलीज करने वाला फैसला है सरफराज को, ये बिल्कुल ठीक है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड नाउ। और अब आ जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के ऊपर। तो इफ यू आस्क मी, इनको अपनी रेड बॉल की स्किल को इम्प्रूव करना होगा। पेस इज नॉट इनफ, और इनकी बॉलिंग देख के ऐसा लग नहीं रहा कि वो टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग करा रहे हैं, वो वही 4 ओवर वाली बॉलिंग करा रहे हैं। और डोमेस्टिक में जाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, थोड़ा रगड़ा खाएंगे, तभी इस लेवल के लिए, इस फॉर्मेट के लिए रेडी होंगे। ये लिमिटेड ओवर्स के बड़े नाम ज़रूर हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए इनको अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली इन दोनों की।
तो इनका ये ब्रेक वॉज मच नीडेड। बाबर आजम की बात कर लेते हैं। उनकी कप्तानी में 2023 का वर्ल्ड कप वॉज अ डिजास्टर, 2024 का T20 वर्ल्ड कप वॉज अ डिजास्टर। शर्मनाक शिकस्त हमें यूएसए से भी हुई। उसके बाद जो ये कप्तानी को लेके मामला चल रहे थे, अब ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम के फ्लॉज और ज्यादा नजर आ रहे हैं लोगों को। वो थोड़ा बैटिंग में एक्सपोज हो रहे हैं, वो खुद से आउट हो रहे हैं, उनको बहुत शदीद जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस है किसी किस्म का, वो फील होने लगा था। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को उनसे और उनको क्रिकेट से ब्रेक की शदीद ज़रूरत है, और ये हुआ इन सेलेक्टर्स के आने के बाद। मेरे हिसाब से ये बैठे होंगे, इन्होंने समझाया होगा बाबर को कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बाहर जाइए, रीअसेस कीजिए सिचुएशन को। बाबर आजम हमें हैप्पी चाहिए, बाबर आजम हमें क्रिकेट खेलते हुए इंजॉय करने वाला बाबर आजम चाहिए, रादर देन इस तरह का बाबर आजम जो कि ऑब्वियसली दुनिया के सामने एक मजाक ही बनता जा रहा है ना। तो ये ब्रेक उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, ये इस सिलेक्शन कमेटी ने दी, विच इज़ वेरी गुड। जहाँ तक हमारी न्यूज़ है, जेसन गैलिस्पी नहीं चाहते थे, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि बाबर को रेस्ट दिया जाए। बट ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, कोचेस का एक अच्छी रेपॉर बन जाती है प्लेयर्स के साथ। वो चाहते हैं कि उनका अच्छा एक रिलेशनशिप रहे, तो वो इस वजह से शायद नहीं चाह रहे होंगे कि बाबर जाएं। बट इट वाज मच नीडेड, और कामरान गुलाम को उनकी जगह मौका मिला है और वो एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। रन्स के अंबार हैं उनके डोमेस्टिक में, और चैंपियंस वनडे कप में भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी। तो जो अभी पाकिस्तान की कल के मैच के लिए टीम अनाउंस हुई है, आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं, और स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएगी। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद। तो ये आपके सामने टीम है, और ऑब्वियसली हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि वेयर इज़ नुमान अली। यहाँ नुमान अली इज़ अ मच बेटर चॉइस देन अबरार। उनको आपने पता नहीं क्यों नहीं खिलाया था। साजिद खान एक ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और जहाँ तक मैंने कहा कामरान गुलाम, तो कामरान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ उनको मौका मिला है। और पिचेस की जहाँ तक बात है, तो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ आखिरी 2 दिनों में ब्रेक होगा, अच्छा टर्न होगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसा बनता है। कुछ बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अंदर मैनेजमेंट लेवल पर भी, इंतज़ामी सतह पर भी कुछ चेंजेस की बातें चल रही हैं, और उसमें उस्मान वाला का, डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला का नाम आ रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कनेक्शन कैंप में एक प्लेयर ने इनके बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स भी की थी। तो लेट्स सी कि इसमें क्या हो रहा है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चेंजेस हैं वो मीडिया डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। तो क्या सारी अपडेट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल के मैच के लिए बेन स्ट्रोक की एक प्रेसर हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप को फुल मोटिवेटेड रखा है कमबैक के लिए, और वो कमबैक कर रहे हैं, वो फुली फिट हैं, और वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी होंगे कल के इस मैच के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हर डिसीजन, हर फैसला जीत के लिए होता है, विच इज़ प्रीटी एविडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।